अब इसमें देखो क्या होगा, ये तो फिल हो गया ना कंप्लीट, एम शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, एल तो ऑलरेडी है, के एल एम। अब हमें इसमें एन शेल की इन्वॉल्वमेंट होगी, नेक्स्ट शेल है ना, तो कैसे आएगा 2 8 8 और 1, ठीक है, के एल एम एन शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आई समझ? और एल में 9। अच्छा नेक्स्ट बताओ, इसके आगे वाला बताओ, इसके आगे कौन सा एलिमेंट आता है? हाँ जी, हाँ ब्रेस्टोना, बोलो एचएस ब्रेस्टोना। पोटेशियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? मैम के में आते हैं तो एल में 8, एम में 10। आप किसका बोल रहे हो, पोटेशियम का? कैल्शियम, हाँ कैल्शियम में क्या आएगा? कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पहले आप ये बताएं? के में 20 इलेक्ट्रॉन। 20 को आप कैसे करोगे? मैम के में के एल एम एन, हमने इसमें एन शेल किया जाएगा, तो के में 2, एल में 8, वेरी गुड, नेक्स्ट एम में 10। क्या? एम में 10। एम में 10 आ ही नहीं सकते, मैक्सिमम तो 8 की वहां जगह है, ये हमने कल पढ़ा था ना ऑक्टेट रूल कि 8 ही आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए हमने आगे नेक्स्ट शेल की तरफ जाना है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? ये कितने हो गए? 2 8 8 कितने हो गए? रिप्लाई करो। यस मैम। रिप्लाई करो, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 8 8 कितने बने? 3 मैम जी। 18 नहीं आ सकता। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, ठीक है, समझ आए यहाँ तक? यस मैम। अब मुझे आप नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। कौन बताएगा? यस मैम। स्कैंडियम 21 है इलेक्ट्रॉन्स, इनको आप कैसे, इनकी फिलिंग कैसे करोगे? अब आप साथ साथ में नोटबुक पे लिखते जाओ ना, फिर आपको पता चलेगा। नोटबुक पे आप एम में 3 आएंगे, मैम एम में 3 आएंगे, बाकी सेम आएंगे। हाँ वेरी गुड, के एल एम तो सेम चलेगा ना, के एल एम, सिर्फ एन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, 2 8 8 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्रोमियम 24, इसका बताएं। क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉन्स में से 2। नोटबुक पे करो ना, फिर पता चलेगा आपको। ये तो सेम आएगा, 2 8 8, यहाँ पे कितने आएंगे? एन में कितने आएंगे? बोलो शबाश।
कितने इलेक्ट्रॉन पीछे बचे? 24 टोटल है ना? Yes, ma'am. 24 टोटल है, 18 एडजस्ट हो गए, पीछे कितने बचे? Ma'am, 6. हाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? एंड शेल में। ठीक है, समझ आई आपको इसकी अब? Yes, ma'am. अच्छे से, बाकी आप कर सकते हो ना खुद ही? Yes, ma'am. ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अब पेज नंबर 158 है आपकी बुक का, वैलेंसी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। निकाली बुक्स सबने? तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। If an atom's outermost shell is completely filled, they are inert. अगर किसी एटम का वैलेंस शेल जो है वो पूरा फिल है, तो वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव, एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सा हो? ये वैलेंस शेल कौन सा हो गया? आउटरमोस्ट शेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप क्या कहोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर तो वो कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको क्या है? उसको वो स्टेबल है, उसको जरूरत नहीं है कि कहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसलिए उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, यहां तक समझ आई? Yes, ma'am. देखो, जैसे यहाँ पे है एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम की, अगर हम लेते हैं, इसमें वैलेंस शेल कौन सा है? सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला K है और ये वाला L है। तो बाहर वाला कौन सा है इसका? L शेल है ना बाहर वाला? Yes, ma'am. जो K शेल है वो इनर शेल है और L जो है इसका आउटरमोस्ट शेल है ना? तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटरमोस्ट शेल में लिथियम के केस में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको स्टेबल होने के लिए, देखो स्टेबल होने के लिए या तो 2 होने चाहिए वैलेंस शेल में या फिर 1। ठीक है, अब इसके ये क्या करेगा? अगर इसको 2 पूरे करने हैं, इसके लिए इजी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये गेन जब करेगा तो यहाँ लूज करेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी फिर यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं किसी और के एग्जांपल, जैसे ये देखो ना, फ्लोरीन है, इस केस में क्या है? ये K शेल है और ये L शेल है। L शेल इसका आउटरमोस्ट शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 7। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए, इसको ऑक्टेट रूल है कि इसको 8 अगर होंगे तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा। तो 8 पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? तब जाके इसके इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या आ गई? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया। आई समझ? नियॉन का देखो, ये बिल्कुल स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसके जो वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है। और कोई एग्जांपल? जैसे इस केस में मुझे बताओ, एल्युमिनियम के केस में वैलेंसी क्या हो सकती है? इसमें पहले वैलेंस शेल कौन सा है?
ये आ गया K, ये आ गया L और आउटर मोस्ट आ गया M। तो M जो है इसका वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके, कितने हैं? जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला, उसी को आप वैलेंस शेल भी कहते हो। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छे से देखो डायग्राम को, बुक पे भी दी हुई है। वन टू थ्री है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा स्टेबल होने के लिए? देखो इसको या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या फिर इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, ठीक है, 8, तब जाके इसको 8 पूरे होंगे, या तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इसका वैलेंस शेल फिर ये वाला बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए इजी क्या है, 5 गेन करने से इजी है, इसको यूज कर लेते इलेक्ट्रॉन्स जब ये लूज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3, ठीक है। एल्युमिनियम की क्या आ जाएगी? 3। इसमें आपको टेबल दिया है 158 पेज नंबर पे बुक पे, उसमें बताई गई है वैलेंसी। जो हमने अभी तक किया ना, इसमें यही लिखा है, इफ एन एटम्स outermost shell is not completely filled, it is not stable। ठीक है, अगर वो completely filled नहीं है तो वो stable नहीं है। वो it will try to attain stability by losing, gaining or sharing electrons with other atoms to attain octet। अब वो क्या करेगा, अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेगा, 8 ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह बनाने की कोशिश करेगा। कैसे? बाय लूजिंग, गेनिंग या शेयरिंग, जो भी सिचुएशन होगी, ठीक है, जो उसके लिए इजी होगा, या तो वो लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा with other atoms to attain octet configuration। ठीक है, the number of electrons lost, gained or shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity और valency of the element। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा to attain octet configuration, उसी को हम क्या कहेंगे, valency of the element, जो हमने अभी एग्जांपल्स की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम एटम्स, इनमें क्या है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इनके वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तीनों के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और अपने आप को स्टेबल कर देंगे। ठीक है, तो ये वैलेंसी क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 1 आएगी। मैग्नीशियम ये आपके स्कूल के किसी ने खोला। मैग्नीशियम कैन इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 2। एल्युमिनियम कैन इजीली लूज, जैसे एल्युमिनियम की हमने एग्जांपल पढ़ी ना अभी, तो एल्युमिनियम ने क्या किया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, तो इसकी वैलेंसी जो है 3 आ जाएगी। कार्बन जो है ये क्या करता है, शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 4 आ जाएगी। फ्लोरीन का भी हमने पढ़ा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी भी 1। ऑक्सीजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 वैलेंसी। नाइट्रोजन गेन करता है 3, तो इसकी वैलेंसी 3। यहाँ पे देखो इसमें अब दिखाया गया है, आपकी बुक पे भी है सेम ये चार्ट, ये टेबल जो दिया है ना आपकी बुक पे, पेज नंबर 158 दिखा, अपनी बुक्स खोलो, पेज नंबर 158। यही तो है नहीं यार, ये है अपने अपनी वीडियो सभी ऑन रखो। वीडियोस क्यों बंद है?
HSS जिठेली। असर वाले नहीं है आज, असर में आज बच्चे नहीं आए। निकाली बुक सामने। HSS असर, वीडियो ऑन रखो। हाँ वीडियो HS क्यों ऑन हाँ। है सबकी? HS मलाट, वीडियो सभी ऑन रखो। मिला आपको ये टेबल मिला? पेज नंबर 158। इसमें Yes, क्या है? ma'am. हाँ देखो इसमें क्या है, पहला है आपका नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम, उसके आगे उसका सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर, फिर उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी फिर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखो, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और डिफरेंट शेल्स में वो कैसे, जो हमने अभी तक पढ़ा, जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल में जाएगा। ठीक है, हीलियम के केस में 2 है तो वो भी 2 जो है के शेल में, ये हमने अभी तक पढ़ा ना सारा। तो इसी तरह फिर वैलेंसी इसकी 1 है। हीलियम जो है ये स्टेबल है, इसलिए इसको जरूरत ही नहीं है, ना तो ये गेन करेगा क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो स्टेबल है, उसको जरूरत ही नहीं है गेन करने की। अगर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा एक तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए उसकी वैलेंसी जो है वो 0 है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम जो है इसमें एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको लूज करेगा तो फिर जाके ये स्टेबल हो जाएगा, है ना, ऐसे का स्टेबल है। इस केस में भी बेरिलियम में 2 तो वैलेंसी 2, ताकि ये जो है के शेल इसका 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, इस केस में नियॉन के केस में भी ये स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है गेन या लूज करने की, तो इसकी वैलेंसी 0 आ जाएगी। तो ये बता सकते हैं मुझे कोई नियॉन क्यों स्टेबल है? शाबाश, हमने अभी तक पढ़ा ना। अब क्या आपको क्या लग रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? नियॉन का 2-8 कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी बराबर इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है। ये क्यों गेन या लूज करेगा, वो उससे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम के केस में 1 जो है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, 8 बनाने हैं ना इसको, मतलब 8 2 और 8 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब सल्फर में मुझे बताओ, ये देखो सल्फर की 2 क्यों है वैलेंसी? दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है? सल्फर है ना 16 इलेक्ट्रॉन, 16 2 8 6 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये वैलेंसी 2 दिखा रहे हैं। वह क्यों है इसकी वैलेंसी 2? शाबाश, सोचो, कोई बताओ। कितना टाइम है मैम? 10 मिनट है, इसी 5 मिनट 5 मिनट को वीडियो दिखाना है ना, तो अच्छा दिखा दो, दिखाने इसके बाद दिखा दो। हाँ बताओ कोई, इसमें क्यों है 2 वैलेंसी? आप मुझे बोलो, इस ये 6 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? इसको क्या करना है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनानी है ना। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये क्या करेगा, इसके पास 6 हैं तो 8 इसको पूरे करने हैं, ये किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, तभी जाके इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन
क्या बोल रहे हो? HS ब्रेस्टवेना क्या बोल रहे हो? बताएं, अनम्यूट करें, ऐसे पता नहीं चल रहा है आपको समझ आ रही है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये समझ आया कि इसकी वैलेंसी 2 क्यों है? Yes, ma'am. हाँ क्यों है अब बताओ, एक एक करके बताओ। बोलो शबाश, अभी बताया ना मैंने, 2 क्यों है इसकी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी? बोलो, 8 पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? इसके पास 6 ऑलरेडी है ना, तो अब इसको 8 पूरे करने हैं तो कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो तभी इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। नेक्स्ट क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 17 तो है इसके, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7 है, तो ऑक्टेट कंफर्मेशन मतलब अचीव करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1। इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी जाके इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है। समझ आई? वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मैं आपको इसके रिलेटेड थोड़ा एक वीडियो बता देती हूँ, उससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, देखिए फिर